तो पता लग गया वाट, चुप जाओ बात करो, पता लग चुका वाटहीन धारा क्या हो। तो जिस परिपथ के अंदर औसत शक्ति शून्य हो उसमें जो धारा बहती होगी उसको कौन सी धारा बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लास्ट का आज का इस चैप्टर का दी एंड। तुम्हारी मेरी मुलाकात फिर इस चैप्टर में कभी नहीं होने की, समझ में आया बात है। बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें तो आना ही आना, 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आया समझ, और ये जो लास्ट के 2 डेरिवेशन और करवाए हैं, ठीक 4 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इनमें नहीं आना पेपर में, पक्की बात है, फिक्स है। और पीछे तो कुछ नहीं आना, सब बकवास था। आया तो फिर न्यूमेरिकल जाग सको, उसका जमीरी जाग गया ना तो न्यूमेरिकल देगा पक्का, और चित्र बना देगा न्यूमेरिकल पक्का, समझ में आया। उसका अगर जमीरी जाग गया तो जमाल नहीं है जमीर हो, जमीर कहते ईमान को अंदर भावना इसकी जाग जा, उर्दू का शब्द है जमीर, अंदर का ईमान जाग जा। बहुत कमीने बहुत देखे मैंने ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एलसीआर परिपथ श्रेणी, ऐसे नहीं ऐसे लिखो क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जोड़े गए एलसीआर परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती ज्ञात कीजिए। और किस अनुनादी आवर्ती ज्ञात बात तो करो। श्रेणी क्रम में जोड़े गए एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवर्ती की विवेचना कीजिए। परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती की विवेचना, कौन सी रचना, विवेचना। हेडिंग बना लो, आंसर में अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ। एक लाइन लिखो सुंदर सी, क्या हो अनुनादी परिपथ। लिखो, एक ऐसा परिपथ जिसमें धारितीय घात परिण प्रतिघात, समझा रहा हूं पहले लिख लो। एक ऐसा परिपथ जिसमें धारितीय बोर्ड पर लिखा हुआ धारितीय घात। अब बताओ धारितीय घात को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्सिस। धारितीय घात परिण प्रतिघात के बराबर हो, धारितीय घात परिण प्रतिघात के बराबर हो, ऐसा परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। 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 कोई दिक्कत है यहां तक? ये चित्र देखो, इसमें एक्सएल एक्सी के बराबर नहीं है, इसे बोलते हैं परिण प्रतिघात, इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। तो जिस परिपथ में परिण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात बराबर हो, ऐसे परिपथ को बोलते हैं अनुनादी परिपथ। याद रहा ये बात? क्या अभी नहीं लिखा बाबू, बाद में लिख लिए, समझ में आया बात? क्या अब हमें निकालना क्या है, उसकी आवर्ती निकालनी। और ये मैंने तुमको कल वाली लास्ट वाले क्लास में बताया था, ये एल है और ये तो सी है, तो एलसी परिपथ की आवर्ती का सूत्र आया था निकल कल, मतलब एफ बराबर, उसको सवाल भी करवाया मैंने आज एक, 1/2 पाई इंटू 1/√LC। ये अनुनादी परिपथ की आवर्ती है, ये अनुनादी परिपथ की आवर्ती है। समझ में आई बात? ये सूत्र सिद्ध करना, मुझे पेपर में आया हुआ डेरिवेशन 3 नंबर का हो, अनुनादी परिपथ की आवर्ती याद करो। तो ऐसा करना जैसे बताऊंगा, चित्र बनाना, हेडिंग बनानी, अनुनादी परिपथ को लिखना। अनुनादी परिपथ क्या हो, एक ऐसा परिपथ जिसमें परिण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो, ऐसे परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये लिख दोगे? अब लिखने के बाद जो करना जो मैं समझाने जा रहा हूं तुम्हें। अब लिखो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, हेडिंग बनाओ, देखो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर हेडिंग नहीं बनानी, इसके अंदर लिखना सीधा, मतलब उत्तर स्टार्ट होगा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, सूत्र बता दो क्या हो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का, पता नहीं, अब पता लगने वाला। प्रतिबाधा, ये सूत्र हो, प्रतिबाधा तो जेड प्रदर्शित करते, जेड बराबर सूत्र हो हमेशा √r का स्क्वायर लिखा है हमने, पीछे जितने सूत्र लिखे प्लस
यहां लिखते हैं एक्स एल माइनस के एक्स सी, एक्स एल माइनस के एक्स सी पूरे कॉलेज कल लिखवाया था यार, लिखवाया था, लिखवाया नहीं हो तो लिखवाया था, क्या दिक्कत हो रही, लिख लो जेड बराबर रूट आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर, नोट करो, लिख दिया तक, लिख दिया यहाँ तक, तो लिखो जल्दी से फटाफट नींद में। हाँ तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से बॉम्बे लौट जाओगे। देखो हाँ चित्र बना, बस ठीक है बना लियो, कहीं जा रहा हो। एक्सएल किसके बराबर है, एक्ससी के, एक्सएल एक्ससी के बराबर है। देखो यहाँ ध्यान से सुन लो, एक्सएल एक्ससी के बराबर, इसमें देखो रखो बराबर, मान रखो, समझ लो यार, समझ लो, यो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल, जहाँ एक्सएल की जगह क्या लिखता है, एक्स सी लिख सकते, एक्स सी माइनस के एक्स सी और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होने वाला तुम्हारे साथ, रूट का होल स्क्वायर, रूट हो जाएगा यहाँ तक आर स्क्वायर प्लस के, घटाएंगे तो बैठेगा जीरो, जीरो का आ जाएगा होल स्क्वायर, ये सारा बन जाएगा जीरो। जेड बराबर आ जाएगा रूट, रूट किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, दो से क्या कट जाएगा रूट, रूट पूरा कटेगा, इतना नहीं कटेगा। जेड बराबर कितना जाएगा आर, जेड का मान कितना है, यानी प्रतिबाधा ही प्रतिरोध हो। अब इतने साल तक तुम्हें चिल्ला चिल्ला कह रहा है, मैंने कहा प्रतिबाधा ही प्रतिरोध हो, जेड बराबर आर नहीं आएगा तो प्रतिरोध प्रतिबाधा के बराबर हो, बाद में लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबाधा ही प्रतिरोध हो, गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ से आया समझ में। क्या होगा, कुछ बोलना चाहिए, ऐसा ठहरा काम अभी बहुत बड़ा सवाल पूछ चाहिए, देखा कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, जो एक्सएल किसके बराबर है, एक्ससी के, एक्सएल का सूत्र क्या बताता, ओमेगा, ओमेगा एल, इसका 1/, ओमेगा सी, हम तो आवर्ती निकालनी। अच्छा इसकी इसमें गुणा कर दो, बताओ कितना बैठेगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, इधर बैठेगा 1, दिक्कत है कुछ, ओमेगा का मान निकालना है तो ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, नैन्सी नहीं एलसी, नैन्सी याद आ रही होगा उसका, तो यहाँ देखो स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, कुछ भी ओमेगा बराबर रूट, सही तो जा रहा था, सही है। तकड़े साहब सारा सच में, मैं तो बहुत पीछे जा रहा था, मैं सोचता था मैं था बहुत आगे हूँ, लेकिन नहीं, अब मुझे देखो मैं बहुत पीछे था। हार बांध ली मैंने ना, सही पता लग गया ना, ठीक है सही चल रहा है। ओमेगा सूत्र क्या हो, 2 पाई एफ, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अभी रिश्ते रास्ते बंद कर देने सब। अच्छा एक का रूट क्या हो, एक ही तो होगा, रूट कितना बैठेगा एलसी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा 2 पाई नहीं है, हमें आवर्ती निकालनी है, आवर्ती को आपसे डिनोट करो, ले जाओ नीचे लपेट लो सर, कितना बैठेगा 2 पाई, रूट कितना बैठेगा एलसी, धड़ 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 धड़, ये तो निकालना था। अनुनादी परिपथ की क्या निकल गया, कर दोगे, मुझे तो लगता नहीं इस बाहर तो कोई आज तक सवाल आज तुमने चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया है, ठीक। समझदार को इशारा काफ़ी हो और तेरे जैसे बच्चों को गुब्बारे काफ़ी हो, समझ में आया बात है। और उम्मीद करता हूँ ये गुब्बारे जो तुम्हें दिए गए इस चैप्टर में, ठीक। नोट कर, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ बाबू, 1 मिनट रुको। यहाँ चैप्टर हुआ खत्म है, ये हो नोट्स, मेरा प्यारा नोट्स। अब सुन लेना ध्यान से, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन अगले चैप्टर में। चैप्टर का नाम विद्युत चुंबकीय तरंगे, 11वां चैप्टर हो, पहली फिजिक्स का 11वां चैप्टर हो। इसे मैं पढ़ाने वाला नहीं, कभी नहीं पढ़ाता, समझ नहीं बात है, मूड माओ तो समझा दूँ, लेकिन इसे पूरा याद कर गाना, ऐसा कोई चीज़ नहीं है पढ़ते समझ में आने की, धड़ धड़ समझ में आइए। उसके बाद इसमें एक चित्र आगा, 6.5 क्वेश्चन है इसमें, ये कुल मिलाकर इसमें 5-6 क्वेश्चन है। ये चित्र बनवा के देखूँगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे चलती है, ऐसे जैसे प्रतिवर्ती धारा चलती है, चित्र बनवा के देखूँगा। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य, पढ़ते समझ में आएगा, याद हो जाना चाहिए, नहीं तो मारूंगा बहुत। उसके बाद यहाँ तक टोटल सारा यहाँ तक याद करना, सारा का सारा कर लोगे सर, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये पहले फिजिक्स समाप्त हुई, बोलो स्वाहा।